हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम लेकर के आए हैं फिजिक्स का टॉपिक जो है। तो यह जो है चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। तो क्वेश्चन है कि अदीप्त पदार्थ है क्या, यानी अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी वे अपने आप प्रकाश निकालता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि। और दूसरा टॉपिक जो है वह है अदीप्त पदार्थ। क्या है? अदीप्त पदार्थ। यानी अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, यानी इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, यानी दूसरे प्रकाश की स्थिति में दिखाई पड़ते, यानी दूसरे के प्रकाश की स्थिति में दिखाई पड़ता है, जैसे कि पत्थर, टेबल, कुर्सी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा, नोट में दिया गया है कि चंद्रमा जो है एक अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तन कर देता है। अगला है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम है क्या, किसे कहते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम जो है वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है और प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। उदाहरण स्वरूप जैसे हवा, कांच, पानी, ताप इत्यादि। प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है समांगी और नंबर 2 है विषमांगी। समांगी माध्यम है क्या, समांगी माध्यम किसे कहते हैं। तो ये जो है समांगी माध्यम किसे कहते हैं, तो समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं, जैसे कि जल और कांच दोनों एक ही तरह से परावर्तन करते हैं, जबकि विषमांगी माध्यम जो है वह इसके प्रत्येक भाग और गुण बनावट अलग अलग होते हैं, जैसे कि विभिन्न गर्म या ठंडा हवा का मिश्रण कैसलाइट कहलाता है। ये जो होते हैं अलग अलग होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। अगला है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ जो है जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाती है, यानी वैसा पदार्थ जिससे एक तरफ से प्रकाश दूसरे तरफ पार हो जाता है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कांच, पानी, हवा इत्यादि। अगला टॉपिक है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, यानी वैसा पदार्थ जिससे परावर्तन होकर के लौट जाता है बाहर, यानी इस तरफ से उस तरफ प्रकाश नहीं जा पाता है, जैसे कि तेल लगा, पत्थर, ईंट इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि परभासी पदार्थ क्या है। परभासी पदार्थ जो है किसे कहते हैं, तो परभासी पदार्थ जो है जिन पदार्थों से होकर प्रकाश कुछ अंश, यानी प्रकाश का कुछ ही अंश पार हो पाता है, यानी बाहर निकल पाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, जैसे ऐनक होता है उसके पेंट किया हुआ भाग अगर घिस जाएगा तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर निकल पाता है, उसी को हम परभासी पदार्थ कहेंगे। अगला जो है छाया। क्या है? छाया। छाया किसे कहते हैं, तो छाया जो है प्रकाश के गमन पथ जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, यानी वैसा पदार्थ जो प्रकाश गुजर रहा और उसके बीच में कोई अपारदर्शी पदार्थ, यानी जिससे प्रकाश बाहर नहीं जा पाता हो, उस तो वहाँ पर ही
तो उस वस्तु तो उस पारदर्शी वस्तु के पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ अंधेरा बन हो जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? यानी जब प्रकाश की किरणें पहले माध्यम में ही लौटकर वापस चली आती है किसी परावर्तक सतह से टकरा करके, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि एक दर्पण है और यहाँ से सूर्य का प्रकाश निकला, सूर्य का प्रकाश निकला और सूर्य का प्रकाश गया और परावर्तक सतह से टकरा करके वापस लौट जाता है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन।